पाकिस्तान में चुनाव से पहले हलचल बढ़ती जा रही है। 5 फरवरी को पाकिस्तानी सेना प्रमुख पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। पीओके में अपने सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान असीम मुनीर ने फिर वही रटी रटाई बात कही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने मनोबल खो चुके पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया जाता है या कोई हमला किया जाता है तो इसका पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार और वहां की जनता भी ये बात समझ चुकी है कि जो पाकिस्तानी सेना टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों का मुकाबला नहीं कर सकती, वो भारत जैसे ताकतवर देश की सेना का मुकाबला कैसे करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है उसको देखते हुए अब पाकिस्तानी उनके लिए भारत की अहमियत समझ चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ लगातार भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का वादा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे पाकिस्तान की तबाह अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाए। इसके साथ ही सीमा पर टीटीपी जैसे आतंकियों का शिकार होती पाकिस्तानी सेना को कैसे बचाया जाए। माना जा रहा है कि डिफॉल्टर होने के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नवाज शरीफ भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू कर सकते हैं, जिसे इमरान खान ने अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद बंद कर दिया था। अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भारत को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। असीम मुनीर और पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम कई बार भारत को लेकर ये बात कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े लोगों की हत्या कर रहा है। आपको बताएं तो अब से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान में लश्कर और जैश के 2 आतंकी मारे गए थे और अब पाकिस्तान इन आतंकियों की हत्या का आरोप भारत पर लगा रहा है। पाकिस्तान ने अपने जिन नागरिकों की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तान ने जिस आतंकी की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है वो भारत में पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। उसकी पिछले साल अक्टूबर में सियालकोट में हत्या कर दी गई थी। वहीं दूसरा आतंकी रियाज एक कश्मीरी चरमपंथी था जिसकी सितंबर 2023 में पीओके के रावलकोट में एक मस्जिद के बाहर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान ने योगेश कुमार और अशोक कुमार नाम के 2 व्यक्तियों का नाम लेते हुए कहा कि भारत ने इन दोनों खुफिया एजेंट्स को पाकिस्तानी आतंकियों की हत्या का काम सौंपा था। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पाकिस्तान का भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दिया है। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे संकट में फंसा हुआ है कि आतंकियों को लेकर उसे समझ नहीं आ रहा है कि उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए।